ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये वही दिन है जब माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था और उन्होंने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया था। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए उपाय लेकर के आए हैं जो आप गंगा दशहरा के दिन कर सकते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने पापों को या अपने पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं उन्हें काटने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको सारी चीजें बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी उदया तिथि कब है और ये कितने से कितने बजे तक के बीच में ये मनाया जा सकता है और करना क्या क्या है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, गंगा दशहरा की अगर हम बात करें तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ही तपस्या के बाद माँ गंगा को धरती पर बुलाया गया था। ठीक है, राजा भगीरथ ने बहुत ही कठोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर बुलाया था और उनके बहुत सारे पूर्वजों का उद्धार हुआ था। और ऐसा हम भी मानते हैं दोस्तों कि गंगा में स्नान करने से हमारे पिछले जन्म के जो भी पाप हैं या इस जन्म में भी हमने जो बुरे कर्म किए हैं वो कट जाते हैं। तो चलिए हम इन्हीं चीजों को हम मान करके हम अपने उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है? पहला उपाय, आप किसी भी पीतल के या तांबे के कलश में आप गंगा जल ले लीजिए। अगर मान लीजिए गंगा जल नहीं भी मिलता है तो आप साफ पानी लीजिए, उसमें कुछ बूंदे आप गंगा जल की डाल दीजिए और साथ ही साथ उसमें कुछ बूंदे आप गुलाब जल की डालिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीजें करने के बाद अगर आप हो सके तो थोड़ी सी मिश्री भी ले लीजिएगा मिठास के लिए और उस पानी में डाल करके इसे घोल लीजिएगा। दोस्तों, अब आपको करना क्या है? अब आप जो है कि किसी भी मंदिर में जाइए जहां पे शिवलिंग स्थापित हो, आप वहां पे शिवलिंग पे ये जल अर्पण कीजिए। इसका थोड़ा सा जल जब आप अर्पण करेंगे तो अर्पण करने के बाद इसका थोड़ा सा जल आप उसी कलश में भर लीजिएगा और उसे अपने घर ले आइएगा। अब क्या करना है दोस्तों? अब आपको इसी जल से अपने पूरे घर में छिड़काव करना है ताकि आपके घर में से सभी बुरी शक्तियां या सभी नकारात्मक शक्तियां वो चली जाए, वो वहां से गायब हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप एक काम ये कीजिए। दोस्तों, इसके बाद दूसरा उपाय क्या करना है? दोस्तों, एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पानी की अपनी कुछ पावर होती है, अपनी कुछ शक्तियां होती हैं एब्जॉर्ब करने की। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन और वाटर चार्जिंग के दौरान भी मैंने आपको यही सारी चीजें बताई थी। तो अब आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले अपने अजुली में पानी लीजिए। आप उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला के रख सकते हैं, 2-4 बूंदे आप गंगा जल की मिला लीजिएगा उसमें। आप अजुली में पानी लीजिए और पानी लेने के बाद आप उसमें अपनी जो भी इच्छा है उसमें आप बोलिए। कैसे बोलेंगे? जैसे हम अपनी इच्छाएं मांगते हैं, कोई प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस नहीं, कुछ नहीं। इस तरीके से आप अपनी इच्छाएं मांगेंगे जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, या हे गंगा मैया मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। इस तरह से आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उसमें बोलिए। और कितनी बार बोलना है? 10 बार। क्योंकि दोस्तों, गंगा दशहरा का दिन है, दशमी का दिन है, तो हम जो भी चीजें करेंगे उसमें हम 10 का योग बना के चलेंगे, यानी कि उसमें 10 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ दोस्तों आप एक काम कीजिएगा आप एक सफेद रंग का कागज लीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल प्लेन कागज हो, उसमें लाइनिंग नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। उस सफेद कागज पे आप अपनी इच्छाएं लिखिए। आपकी जो भी महत्वपूर्ण 10 इच्छाएं हैं वो लिखिए। अगर मान लीजिए कि 10 इच्छाएं नहीं हैं, कुछ कम हैं, तो ठीक है, आप किसी एक इच्छा को आप जो लाइन लिखेंगे, जो सेंटेंस लिखेंगे उसको आप रिपीट कर दीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा करने के बाद आप माँ गंगा से प्रार्थना करके आप एक बर्तन में पानी लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसमें आप कुछ बूंदे गंगा जल के डाल दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो 10 बार आप फिर से बोलिए जो आपने उस कागज पे लिखा है। इसके बाद इस कागज को आप उस पानी में डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, पानी में आप डाल देंगे तो कुछ समय के बाद वो कागज पानी में बिल्कुल गल जाएगा। अब इसी पानी को उठा करके आप अपने घर के
पेड़ पौधों में या गमलों में डालिएगा, इसे नाली में मत बहाइएगा कृपया करके। हाँ, लेकिन आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी इच्छा पूर्ति करने में बहुत बहुत कारगर सिद्ध होगा। और दूसरी बात, एक बात और है फ्रेंड्स यहाँ पे कि अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं, लेकिन जैसा अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो जल या रस से संबंधित कुछ चीज़ें या कोई फल अगर आप दान करेंगे तो करिए, और उनकी संख्या भी 10 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अनाज दान कर रहे हैं, आपने 10 पैकेट में अनाज भरा, तो आप सभी अनाज के पैकेट में 1-1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए और उन्हें दान कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें करिए, ये सारे उपाय कीजिए गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा ये जो पर्व है, ये कब से लगेगा? ये 29 मई के रात 11:49 से ये शुरू होगा और ये 30 मई के दिन 1:07 तक इसकी तिथि मानी गई है। लेकिन अब जबकि हम सारे पर्व, सारे त्योहार हम उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं, तो ये आप चाहें तो 30 मई को ही आप ये सारे उपाय कर सकते हैं 1:07 दोपहर के पहले। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।